हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज बाय स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जानेंगे। यानी प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, जानना बेहद जरूरी है। चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रकाश क्या होता है। अब प्रकाश की परिभाषा क्या होती है? तो प्रकाश वह कारक होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। बिना प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे कि रात में अंधेरे में देखने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है, हम लोग टॉर्च का यूज करते हैं, वरना हम किसी वस्तु को देख ही नहीं सकते हैं। हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आती है, तब हम उसको देख पाते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन टर्मों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। जैसे कि आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सब क्या होता है, इन सब के बारे में जानना है। अब देखिए, यहाँ पर चित्र को समझिएगा ध्यान से। ऊपर जो डॉट डॉट करके यहाँ पर दिखाया गया, ये है समतल दर्पण। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपतित किरण के बारे में। अंग्रेजी में इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपतित किरण क्या होती है? तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे देख सकते हैं, इस सतह है, इस सतह पर जाने वाली है जो किरण है वो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ आपतन बिंदु के बारे में। तो आपतित किरण किसी सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपतित किरण की सतह के जिस बिंदु पर टकरा रही है, यानी यहाँ पर टकरा रही है, ये समझ लीजिए क्या है? आपतन बिंदु। वो क्या है? आपतन बिंदु। अब मैं बात कर लेता हूँ परावर्तित किरण के बारे में। अंग्रेजी में रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अब परावर्तित किरण क्या होती है? तो किसी सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये वो क्या है? आपतित किरण है, और फिर यहाँ से टकरा कर ऐसे जा रही है। तो किसी सतह से टकरा कर जाने वाली ये जो किरण है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ अभिलंब के बारे में। अभिलंब क्या होता है? तो किसी समतल सतह के बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। जैसे इस चित्र में देखिएगा, ON क्या है? अभिलंब है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपतन कोण के बारे में। अब आपतन कोण क्या होता है? देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। यह है आपतित किरण और यह है अभिलंब, दोनों के बीच ये जो कोण बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ परावर्तन कोण के बारे में। अब देखिए, परावर्तन कोण क्या होता है? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस सारे टर्मों के बारे में। अब मैं आपको समझाता हूं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। सबसे पहले मैं समझा देना चाहता हूं कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटता है, तो टकरा कर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश किसी वस्तु से टकराया, फिर टकरा कर वापस लौट आया, तो इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और देखिए, प्रकाश की अब प्रश्न उठता यह है कि प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन सा नियम होता है? तो देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। देखिए, ये है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। पहले का नियम ये होता है। और दूसरा का नियम क्या कहता है? दूसरा का नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होते हैं। मतलब ये अगर 45 डिग्री हो गया तो ये भी क्या होगा? 45 डिग्री हो गया। तो ये है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ये दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वह मुड़ जाता है, अपनी दिशा से विचलित हो जाता है। तो इस प्रकार के मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ऊपर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या है? हवा है। नीचे जो भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या है? कांच है। कांच का कोई बर्तन है। वायु को कहते हैं विरल माध्यम, और कांच वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं सघन माध्यम। विरल माध्यम का मतलब खुला माध्यम, और सघन माध्यम का मतलब बंद माध्यम। तो इसमें होता क्या है कि प्रकाश जब वायु से, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यानी कांच में जाता है, तो अपने दिशा से विचलित हो जाता है। जैसे कि देखिए, ये है प्रकाश की किरण, इसको ये यहाँ पर आकर इसको जाना चाहिए था ऐसे,
लेकिन ये क्या हुआ कि अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाकर अभिलंब की ओर मुड़ जाता है तो मुड़ने की इसी क्रिया को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है आपतित किरण लिखा गया है। आपतित किरण के मतलब आपको समझाइए दिए हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण के मतलब क्या हुआ? तो अपवर्तित किरण का परिभाषा हो सकता है कि वह किरण जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाकर मुड़ कर जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में मुड़ कर जाती है, जैसे देख सकते हैं आप मुड़ कर जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन सा नियम होता है? तो देखिए, पहला नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक बार फिर समझिएगा, यह है आपतित किरण, यह है अपवर्तित किरण और ये है अभिलंब। तीनों के तीनों क्या है? एक ही तल में है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन का पहल का नियम। दूसरा का नियम कहता है कि प्रकाश की किसी विशेष वर्ण के लिए, वर्ण मतलब रंग होता है, आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात साइन आई बाई साइन आर बराबर एक नियतांक हो जाता है। और देखिए कैसे होता है। अब यहाँ पर आई के स्थान पर जैसे कोण का मान दे दें, यहाँ साइन 30 डिग्री, आर का मान यहाँ पर दे दे साइन 45 डिग्री, तो नियतांक हो जाता है ये। इसका मान निकलेगा तो निकल जाएगा। तो मैंने आप सभी को समझा दिया हूं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। एक बार फिर से मैं समझा देना चाहता हूं प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन को। देखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है तो टकरा कर लौट रहा है, तो इसलिए परावर्तन कहेंगे। लेकिन जब प्रकाश विरल माध्यम से यानी खुला माध्यम से दूसरे यानी बंद माध्यम में जाएगा तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाएगा, तो इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आई होप दोस्तों सभी को ये प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया होगा तो ये वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।